हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आजकल वह आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। इन दिनों उनकी क्या सोच है आपको लेकर, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है कि आपके साथ एक्यूरेटली मैच करे या सिर्फ कुछ परसेंट मैच करे। आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, ओके? क्योंकि जो मैसेज आपको जब मिलना होता है वो आप तक तभी पहुंचता है, ओके व्यूअर्स? तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज ऑफ टेम्परेंस। आजकल वे आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच आजकल क्या है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, क्या बात है, ब्यूटीफुल, एंड द एस ऑफ वैंड्स। ओके, सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स यहाँ मुझे जो नज़र आ रही है ये है कि आपके जो पर्सन है वो आजकल ऐसा सोच रहे हैं कि उनके साथ लाइफ में क्या हो रहा है उनको पता नहीं। उनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, वो खुद किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है और उनका कोई विजन नहीं है। किस्मत उन्हें किस तरफ ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है, इसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, थोड़ा सा सैड और थोड़ा सा विजनलेस मामला है। ऐसा लगता है कि इस लव लाइफ को लेकर भी, यानी कि आपके पर्सन की जो लव लाइफ है उसे लेकर भी यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे पहली चीज़ कि वो इतने उदास हैं, इतने डिसअपॉइंटेड हैं, इतना हारा हुआ फील करते हैं अपनी लव लाइफ में। इफ़ नॉट हारा हुआ तो इमोशनली डैमेज्ड फील करते हैं, या ऐसा लगता है जैसे रिग्रेट है किसी चीज़ का, उसी वजह से सैड है, किसी चीज़ का पछतावा है, किसी चीज़ का गिल्ट है, किसी गलती का एहसास है जो इनको कभी भी खुश नहीं होने देता। और ये आजकल काफ़ी सैड, काफ़ी इमोशनली वीक और काफ़ी डिसअपॉइंटेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्लूलेस हैं, क्लूलेस, विजनलेस ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि चाहे ये सैड है, चाहे ये डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे आगे करना क्या है। ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये सैडनेस, ये गिल्ट, ये रिग्रेट खत्म हो, या ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी लाइफ जो है जिस स्टेज पर आके खड़ी हो गई है, या जिस स्टेज पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया है, मैं यहाँ से कैसे आगे बढ़ूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जो कहीं ना कहीं एक राइट स्टेप हो, क्योंकि वो कोई गलत डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं, इसीलिए अब वो कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे। उनको ऐसा लगता है कि मैं जो भी करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहती हूँ, उसका उल्टा हो जाता है। यानी कि मेरा इंटेंशन कुछ और होता है करने का और उसका रिजल्ट कुछ और आता है, लोग समझ कुछ और लेते हैं, ओके? तो जैसे मैं किसी को बोलूँ कि कुछ अच्छी बात के लिए या कुछ अच्छे इंटेंशन से, अच्छी प्लानिंग से अगर मैं किसी को बोलूँ कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, और बाद में लोगों को लगता है कि मैंने अपने फ़ायदे के लिए किया या मैंने रॉन्ग इंटेंशन के लिए किया, तो उनको लगता है मैं जो भी डिसीजन लूँ, मैं जो भी एक्शन लूँ, पता नहीं वो कैसे मेरे अगेंस्ट हो जाता है। तो उनको ना अपने डिसीजंस पर अब कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा। हो सकता है पिछले समय में उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे, कुछ ऐसे एक्शंस लिए थे, कुछ ऐसी प्लानिंग की थी जो फेल हो गई। वो प्लानिंग फेल हो गई, उनका डिसीजन गलत साबित हुआ और कहीं ना कहीं उनसे अपने डिसीजंस और एक्शंस की वजह से मिस्टेक्स हुई। तो अब मुझे लगता है कि वो थोड़ा कतरा रहे हैं, बच रहे हैं कोई डिसीजन लेने से, और उनकी लाइफ उन्हें कहाँ ले जा रही है उन्हें नहीं पता, क्योंकि अब वो कुछ प्लान भी नहीं कर रहे हैं और अब वो क्लैरिटी में भी नहीं है। सैड है, एनर्जेटिकली लो फील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में कर्मा सर्व हो रहा है। अगर इन्होंने कुछ गलत किया था तो कर्मा सर्व हो रहा है, या फिर ये सिर्फ
बार बार सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग चलाने की वजह से फंस गए हैं। जब जब व्यक्ति सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड नहीं होने देता, यानी कि प्राकृतिक रूप से परिस्थिति को अपने आप परिवर्तित होने देना चाहिए। परिस्थिति अगर परिवर्तन ले रही है, परिवर्तन हो रहा है परिस्थिति में, तो उसे प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरली होने देना चाहिए। खुद से स्ट्रैटेजाइज करके, खुद से माइंड गेम्स खेल के, या खुद से उसे कंट्रोल करने की कोशिश कितनी भी की जाए, वो नहीं हो सकता। कंट्रोल आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हो सकता, और आपका जो भी प्लान है उसके हिसाब से नहीं होगा। बाहरी स्थिति कभी आपके हिसाब से नहीं होगी। आपको अपने मन को, आपको अपनी बुद्धि को बाहरी स्थिति के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने काफ़ी कोशिश की है सिचुएशंस को कंट्रोल करने की, अपने अकॉर्डिंग रखने की, अपनी प्लानिंग, माइंड और स्ट्रैटेजीज के थ्रू, इफ नॉट स्ट्रैटेजीज अपनी सूझबूझ के थ्रू, कि ऐसे वो रिश्ते को चला लेंगे, ऐसे वो आपको भी संभाल सकते हैं, इस तरह से वो कंट्रोल कर सकते हैं इस रिश्ते को, बैलेंस कर सकते हैं इस रिश्ते को, डोमिनेट कर सकते हैं, ये डिफरेंट चीज़ें जो भी हैं। बट ऐसा हुआ नहीं, ओके, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ है वो इनकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट हुआ है। आजकल व्यूअर्स ये इतने एनर्जेटिकली लो फील कर रहे हैं कि अब महसूस कर रहे हैं ये कि आपका इमोशनल सपोर्ट इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब इनको एहसास हो रहा है कि आपका मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट इनको चाहिए, इनको ज़रूरत है आपकी टू बी देयर विद देम। आप उनके पास हो, ऐसा कहते हैं ना, आई एम विद यू, डोंट वरी, आई एम विद यू। तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ हो और इनकी सारी चिंता खत्म हो जाए। आप इनके साथ हो, इनका हाथ थामने के लिए, इनसे बोलने के लिए, आई ऑलवेज बी देयर फॉर यू एंड आई एम देयर फॉर यू। तो इनका थोड़ा स्ट्रेस कम हो, इनका थोड़ा गिल्ट कम हो, इनका थोड़ा रिग्रेट कम हो, और इनकी सैडनेस थोड़ी चली जाए, क्योंकि ये मैंने कहा ना, इनको हीलिंग की ज़रूरत है। और हीलिंग का मतलब अब हमेशा यही नहीं है व्यूअर्स कि इनको हमेशा इनके अकॉर्डिंग चीज़ें कर दो, ये जो चाहते हैं वो कर दो और हो गई हीलिंग। नहीं, ये जो चाहते हैं सिर्फ वो नहीं करना है कि ये जो चाहते हैं वो हो जाए तो हील हो जाएगा उनका हार्ट। नहीं, इनको रिग्रेट और गिल्ट जो हो रहा है उससे इनको बाहर निकालना है। इनको जो इनके मन में जो डर बैठ गया है कि मैं कोई भी डिसीजन लूँगा या लूँगी ना, उसका परिणाम गलत ही आएगा। मैं कुछ भी कहूँगा ना किसी से, लोग गलत ही समझेंगे। मैं सच बताने भी जाऊँगा ना अब किसी को, तो सब उल्टा मतलब निकालेंगे, सब सोचेंगे इसमें भी मेरा फ़ायदा है। तो अब वो इतना डर चुके हैं तो वो कुछ भी नहीं कर रहे, इसीलिए कुछ कर नहीं रहे हैं और क्लूलेस हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ खिंचाव भी महसूस कर रहे हैं। ओके, उनको लगता है कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो उनको आपकी तरफ आकर्षित भी कर रही है, खींच भी रही है आपकी तरफ, और वो सिर्फ खड़े होकर देख सकते हैं कि कैसे वो आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। और खींचे चले जाने का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली उन्हें खींचकर कोई आपके पास ले आया। खींचे चले जाने का मतलब है कि वो आपकी तरफ इतना पुल, इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं कि विवश होकर आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर वो डिसाइड भी करें कि अब मैं इनके बारे में नहीं सोचूंगा, थोड़ा मैं अपने आप को हील करने की, थोड़ा मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा, दूसरी चीज़ों में बिजी होने की कोशिश करूंगा या करूंगी, ओके, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो हील हो जाए और कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में आ जाए। सब ये चाहते हैं, वो खुद ये चाहते हैं, लेकिन उनका गिल्ट और उनका रिग्रेट और उनके बैड डिसीजंस उनको आगे मूव नहीं करने देते। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो इमोशनली आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, या दे आर ड्रॉन टू, दे आर फॉलोइंग फॉर यू। मे बी ऐसा हो सकता है कि अब वो आपके लिए ज़्यादा प्यार का एहसास कर रहे हैं, या और ऐसा भी हो सकता है कि आप उन्हें हील कर सकते हो। उनकी स्पिरिट, उनकी सोल ये जानती है, उनका सबकॉन्शियस माइंड ये जानता है कि आपसे उनको हीलिंग मिलती है, आपसे उन्हें रिलैक्सेशन मिलता है, आपके साथ कंफर्टेबल, आपके साथ वाइब्रेंट, इफ़ नॉट वाइब्रेंट तो बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं, बहुत पीसफुल फील करते हैं। तो वो उस हीलिंग के लिए जिसकी इन्हें ज़रूरत है, उसके लिए भी हो सकता है कि वो आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। एंड सेकेंडली
उनको और ज़्यादा प्यार आपसे होने लगा है और अब वो कुछ नहीं कर रहे हैं। द डिफरेंट थिंग इज़ दैट कि पहले वो सब सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे और सब चीज़ों को अपने हाथ में टाइट पकड़ने की कोशिश करते थे कि जैसे कोई जैसे कोई रथ चलाता है, तो अगर रथ को चलाने वाले 2 3 4 घोड़े हैं तो सबकी लगाम को कस के पकड़ के रखना। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब उन्होंने वो सब कुछ रिलीज कर दिया है और अपने हाथ को फ्री कर दिया है। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि ग्रिप टाइट है, नो, ग्रिप रिलीज कर दी है, लूज कर दी है और अब सिचुएशन नेचुरली अनफोल्ड होगी। यानी कि अब सिचुएशन जो नेचुरली जो फॉर्म लेने वाली है या जो बदलने वाली है, अब वो अपने आप होगी और उन्होंने अब कंट्रोल करना कर दिया है बंद। और इसी वजह से जब उन्होंने अपने हाथ से कंट्रोल लूज कर दिया है या ग्रिप लूज कर दी है, तो अब जो रथ है वो अपने आप ही सही डायरेक्शन में जाएगा, अपने आप ही राइट डायरेक्शन में पहुंचने वाला है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जैसे अब जब उन्होंने कंट्रोल करना छोड़ा है तो उनका सबकॉन्शियस माइंड, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, सब कुछ उन्हें आपकी तरफ ही ले जा रहा है। यानी कि अब वो आपके बारे में ही सोचने पर विवश है। सुबह शाम दिन रात उनके मन में सिर्फ आपका ही ख्याल आता है। आप उन्हें हील कर सकते हो, आप ही हो उनका घर। और आप उनका घर हो से कहने का मतलब है दैट जहाँ हम कंफर्टेबल होते हैं, जहाँ हम रिलैक्स्ड होते हैं, जहाँ पर हम प्रिटेंड नहीं करते, जहाँ पर हम जैसे हम हैं वैसे होते हैं रियल में। ओके, किसी के लिए कुछ अलग से नहीं कर रहे होते। घर ऐसी जगह है जहाँ हम बहुत ज़्यादा अपनापन फील करते हैं और जहाँ पर हम अपना अधिकार भी फील करते हैं। तो बस ऐसा ही उन्हें आपके लिए फील हो रहा है, जैसे आप उनके ही हो, आपके ऊपर उनका थोड़ा अधिकार है और आपके साथ वो कंफर्टेबल फील करेंगे, आपके साथ वो ओपन अप रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे, सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। तो ऐसा ही उनको आपकी तरफ महसूस हो रहा है और आपकी ज़रूरत यानी कि नीड फील हो रही है आपकी। नाउ दे नीड यू। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में जस्टिस सर्व हो रहा है, एज आई हैव सेड कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे टेंशन आ चुका है, गिल्ट आ चुका है, रिग्रेट आ चुका है या इनकी लाइफ अचानक से क्लूलेस हो गई है। तो इनको ऐसा लगता है मन ही मन कि मैंने ऐसा किया था ना, शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। समवेयर दे फील दैट, उनको ऐसा लगता है कि इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा होगा। हम भी ऐसा ही करते हैं व्यूवर्स। ओके, हम भी ऐसा ही करते हैं का मतलब ये है कि अगर हमने सुबह किसी को डांट लगा दी कि तुम ये हो, तुमसे तो कभी ये काम नहीं हो सकता, तुम भूल जाओ, तुम्हारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है, भूल जाओ, रहने दो, तुम ऐसा करके हमने किसी को डांट दिया। ओके, और हमको लगा अरे हमने कुछ ज़्यादा बोल दिया या कुछ गलत कर दिया, फिर हम भूल गए उस बात को। फिर अगले दिन अगर किसी ने हमें डांटा या किसी ने हमें नीचा दिखाया कि आप हो कौन, आप समझते क्या हो अपने आप को, कोई वजूद नहीं है आपका, आप तो इस पर डिपेंड हो, उस पर डिपेंड हो, आप तो हो नहीं किसी लायक। तो फिर आप उस वक्त आपको बुरा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज़ होता है अब कल मैंने भी उसको बिना बात के लिए, बिना रीज़न के लिए ज़्यादा सुना दिया था, आज मेरे साथ भी वैसा ही हो गया। तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऐसा महसूस करते हो कि लौट कर आता है। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं, हम मन में अगर हम किसी को गाली दें, किसी को गलत बोलें, किसी के लिए गंदा सोचें या किसी के लिए जेलस होकर सोचें और चलते रहें, कभी आपका पैर टकराएगा यहाँ पर, कभी आपका सर टकराएगा दीवार से, कभी आपका हाथ दरवाजे में फंसेगा, कभी कुछ होगा, तो आपको लगेगा तो लोग आपको बोलेंगे किसके बारे में गलत सोचा, गलत मत सोचो, देखो ठोकर लगी, देखो ये हुआ, देखो वो हुआ। तो चाहे ये छोटे छोटे तरीके हैं हमको ये रियलाइज करवाने के, डोंट डू बैड, डोंट डू रॉन्ग, क्योंकि उसका रिजल्ट इंस्टेंट भी मिलता है, लॉन्ग टर्म भी मिलता है और मिलता ही है। तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि मुझे रिजल्ट मिल रहा है, मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है जो मुझे मिलना था। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स दैट कि ये पैशनेट बहुत फील करते हैं। और पैशन से मेरा मतलब सिर्फ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री को लेकर नहीं है, इनको कंप्लीट ही आपके साथ फील होता है। यहाँ पर एक फायर में देख पा रही हूँ, एक जोश है इनके अंदर आपको पा लेने का। ऐसे नहीं कि आप पर अपना अधिकार जमा के आपको अपनी प्रॉपर्टी समझना। जोश इस प्रकार का है जैसे इश्क में, प्यार में जुनून होता है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है।
ओके, यानी कि अगर आप दोनों एक ही रूम में आ चुके हो, फिर चाहे रूम में कितने भी लोग हैं, अगर आप दोनों एक ही रूम में आ चुके हो और एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हो, तो भी वहां पर कुछ लोग होंगे ऐसे जो समझ जाएंगे कि इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है, या इन दोनों के बीच में कुछ तो इंटेंस चल रहा है। कैसे? आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज से, आप लोगों के बिहेवियर से, आप लोगों की जो वाइब है उससे समझ जाएंगे कि जैसे आप लोग फेशियल एक्सप्रेशंस दे रहे हो, जैसे आप लोग एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, देयर इज दैट केमिस्ट्री जो छुप नहीं सकती। वो क्या कहते हैं, मूवीज में भी कहते हैं, कई लोग भी बोलते हैं प्यार छुपाए नहीं छुपता एंड ऑल दैट, कितना भी छुपाने की कोशिश करो प्यार ऐसी चीज़ है नज़र आ ही जाएगा। तो बस ऐसी चीज़ है आप लोगों में भी कि आप लोग खुद भी कितना अवॉइड करो एक दूसरे को, लेकिन सब दिखता है। इतना ज़्यादा केमिस्ट्री, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर है, और वो वही अट्रैक्शन, वही केमिस्ट्री आपके लिए बहुत फील कर रहे हैं। या ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, तो एक दो साइन बताना अनफेयर होगा। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग, ठीक है। आगे मैं और देखती हूँ यहाँ पे। इफ़ यू आर अ फीमेल और मेल, हुएवर यू आर, आपके पर्सन को आप ट्रेडिशनल्स में बहुत अच्छे लगते हो। आई डोंट नो, ये मैसेज मुझे यहाँ चैनल हो रहा है। whenever you wear something traditional, something ethnic, they just loved it। तो हो सकता है कि जब भी आप कुछ ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, जैसे पता नहीं जो भी आपके ट्रेडिशनल कपड़े हैं, कोई साड़ी पहनता है, कोई लहंगा वगैरह पहनता है, कोई सूट पहनता है, तो ऐसे ट्रेडिशनल कपड़े, या फिर मेल्स में भी होते हैं क्या, शेरवानी, सूट या धोती, ऐसा समथिंग अलग, कुर्ता, ये क्या बोलते हैं और ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ट्रेडिशनल्स में आप उन्हें काफ़ी अच्छे लगते हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको ट्रेडिशनल में देखना चाहते हैं। एंगेजमेंट, जैसे ही मैंने ट्रेडिशनल कपड़ों की बात की है, यहाँ पर एंगेजमेंट का कार्ड भी आ गया है। एंड दिस कार्ड सेज, लेट मी रीड इट फॉर यू। दिस कार्ड सेज योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। मुझे लगता है व्यूअर्स, वो आपको या आपके साथ जो कनेक्शन है उसको फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड मैरिज में देखना चाहते हैं। मैरिज इज़ अ कमिटमेंट, बट स्टिल एक मैरिज में कन्वर्ट होते हुए देखना चाहते हैं इस कनेक्शन को, कि ये कनेक्शन आज एक अफेयर है या एक रिलेशनशिप है, लेकिन कल को ये एक शादी का रिश्ता होना चाहिए। तो यहाँ पर रिंग्स भी एक्सचेंज हो रही हैं और ये एंगेजमेंट का कार्ड है, तो उनका इंटेंशन ये है कि अगर उन्हें एक और चांस मिले, ऐसा सोचते हैं, उन्हें एक और चांस मिले तो वो आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ घर बसाएंगे, आपके साथ सबसे पहले आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे एंगेजमेंट करना चाहेंगे, ऐसा। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा भी सोच रहे हैं। तो जैसे ही मैंने कहा व्यूअर्स आपसे यहाँ पे कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये ट्रेडिशनल्स वाली बात जो मैंने बोली थी, कि मैं भूल गई थी कि मैं ट्रेडिशनल वाली बात बोल रही थी। तो ट्रेडिशनल कपड़ों के लिए जो उन्होंने बात बोली थी, समवेयर वो रिलेट करती है इस एंगेजमेंट कार्ड से। शायद वो आपको ट्रेडिशनल कपड़ों में इसीलिए देखना चाहते हैं क्योंकि लोग शादी में ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, खुद की शादी होती है तब तो पहनते ही हैं, ओके। तो वो आपको ट्रेडिशनल कपड़ों में देखना चाहते हैं, जैसे दुल्हन का आउटफिट, दूल्हे का आउटफिट, ब्राइड ग्रूम, इनका आउटफिट जो होता है वो ट्रेडिशनल होता है। तो कहीं ना कहीं वो आपको शादी के जोड़े में देखना चाहते हैं, दैट्स व्हाट दे मेंट, आई थिंक। ठीक है, तो मुझे चैनल जो मैसेज हुआ था ये उसको क्लैरिफाई किया गया है। यहाँ 2 कार्ड हैं, मुझे दोनों को ही कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉप आउट हुआ है और ये मैंने पिक किया था। आई हैव टू, ओ माई गॉड। और दोनों ही कार्ड में आप केमिस्ट्री और पैशन देखिए। तो इसी केमिस्ट्री और इसी पैशन की बात मैं कर रही थी, और आप ज़रा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा दोनों कार्ड्स के मैसेज जो हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक कार्ड कहता है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, दूसरा कार्ड कहता है रिकन्सिलिएशन, यानी कि किसी पास्ट पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है। ये दोनों कार्ड्स इसीलिए इस तरह से आए, एक पॉप आउट हुआ और एक मैंने पिक किया था, वरना आपको पता होगा ज़्यादातर मैं ऐसे 2 कार्ड्स को एक साथ कंसिडर नहीं करती हूँ।
तो इसका रीज़न यही था कि ये इस तरह से आए हैं। इस कार्ड में बताया जा रहा है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यानी जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, वो उस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और बहुत इंटेंस कनेक्शन है। ओके, इस लाइफ से पहले भी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो, डील कर चुके हो। इस पर्सन के साथ आपका पुराना रिश्ता है, इस लाइफ टाइम से पहले का रिश्ता है। ओके, और ये कार्ड कहता है रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, यानी कोई तो है जो आपके पास्ट लाइफ से, आपके पास्ट से आपकी लाइफ में आ रहा है और उसके साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा। यानी कि पास्ट लाइफ में, ओके, पास्ट लाइफ में जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रह चुके हो, डील कर चुके हो, इंटरैक्ट कर चुके हो, इसी व्यक्ति के साथ इस लाइफ में आपका रिकन्सिलिएशन होगा और ये व्यक्ति आपकी पास्ट लाइफ से ही आया है। यस व्यूअर्स, तो ये इसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है और कहीं ना कहीं ये आपके साथ इंगेजमेंट करना चाहते हैं या कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर उन्हें एक और चांस मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है, आप इन्हें माफ़ करके या आगे आने वाली सिचुएशंस उनको अगर एक और मौका देती हैं तो वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहेंगे, क्योंकि उनको आपके साथ एक इंटेंस रिलेशनशिप फील होता है। और वो कैसे आपके साथ रिकन्सिलिएट करेंगे, आपको कुछ सॉलिड स्टेबल ऑफर देकर, कमिटमेंट देकर। और वो कमिटमेंट कैसा हो सकता है, आपके साथ इंगेजमेंट करके। आई नीड वन कार्ड, आपके साथ इंगेजमेंट करके, ठीक है। सो ब्यूटिफुल, दैट्स ब्यूटिफुल। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, जब से वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं या इन सब चीज़ों के बारे में सोच कर एक अलग ही दुनिया में जा चुके हैं, यानी कि खो चुके हैं। ओके, अपने प्यार की या अपने इमेजिनेशन की, अपनी इच्छाओं की दुनिया में खो चुके हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो ब्राइड ग्रूम वाला इनका आउटफिट है, दोबारा से वही बात आ रही है कि आपसे शादी करने का ख्याल, आपके साथ जीवन बिताने का ख्याल उनको दुनिया से डिस्कनेक्ट कर रहा है। यानी कि अपनी ही दुनिया में इतने मस्त और इतने मग्न, खुशी की बात नहीं कह रही हूँ कि इतने मस्त और इतने मग्न हो गए कि बहुत खुश हो गए, नहीं, अपनी ही डिज़ायर्स, अपने ही इंटेंशंस को लेकर इतना सोच रहे हैं, इतना उस सोच में डूब चुके हैं, इतनी डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से, कि बाहर क्या हो रहा है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं, फैमिली क्या कर रहे हैं, नेबर्स क्या कर रहे हैं, ऑफिस वाले क्या कर रहे हैं, कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं। दे आर जस्ट नॉट इनटू दैट, उसमें उस चीज़ से उन्हें इतना फ़र्क पड़ नहीं रहा कि उनके आसपास हो क्या रहा है। वो बस बाकी चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ अपने इन विचारों पर अपना ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि अब ये आपके बारे में सोचने पर विवश हैं, ये आपके बारे में सोचेंगे ही सोचेंगे। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्यों? क्योंकि यहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है और समवेयर उनको जो डेस्टिनी है वो आपकी तरफ ही ले जा रही है, जैसा कि मैंने कहा था, एक इनविजिबल फोर्स। ओके व्यूअर्स, या जस्ट अ सेकेंड, चलिए देखते हैं उनके नाम में अल्फ़ाबेट्स क्या हो सकते हैं। ओके, तो सी हो सकता है, सी आपके या उनके नाम में। एस हो सकता है आपके या उनके नाम में। टी हो सकता है, ई हो सकता है, एंड यू हो सकता है, एच हो सकता है, एल हो सकता है, एल, आर भी हो सकता है, एक्स, तो ये पास्ट पर्सन तो है ही, इफ नॉट योर एक्स। जे भी हो सकता है आपके या उनके नाम में, ठीक है। CST EUHLRXJ, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो उनके या आपके नाम में हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है, ये जानने में कि आजकल उनके दिमाग में चल क्या रहा है। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ, कोई रीडिंग लेकर आऊँ, सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। और सब्सक्राइब करके बन जाइए हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा। इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा व्यूअर्स कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ, तो कमेंट्स में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल का विश्वास मत कीजिएगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, टेक केयर।